हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट को न्यू गमले में ट्रांसफ़र करने वाले हैं, क्योंकि ये जो मेरा गमला है ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। आप देख रहे हो इसे, ये खुद से टूट रहा है। ज़्यादा वाटिंग के कारण ये ख़राब हो जाता है। और ये गमला नहीं है, ये मेरे पास रंग की बाल्टी थी, मैंने उसी में ही सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट लगाया था। तो अब ये बाल्टी जो है ये ख़राब हो चुकी है, तो आज हम इसे अपने न्यू गमले में ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप जब भी अपने न्यू गमले में कोई भी प्लांट ट्रांसफ़र करते हो तो एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप प्लांट लगाने से पहले वो गमला में जो है 2 छेद होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह से हमारे जो प्लांट है उसमें पानी नहीं जमती है और पानी वो निकल जाता है। इस तरह से आप अपने गमले में ही वो 2 छेद कर देना। कुछ लोग गमले में छेद नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें बार बार वाटिंग करना पड़ता है प्लांट में, जिस कारण वो लोग गमले में छेद नहीं करते हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे जो प्लांट में पानी जमती है तो हमारे प्लांट को बहुत नुकसान होती है। प्लांट गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें प्लांट में के कोई भी गमले है उसे छेद करना पड़ता है, ताकि प्लांट में पानी जमे ना और उसे धूप भी, और जड़ में जो धूप है वो भी बराबर मिले और पानी भी उसे बराबर मिलती रहे। बस इतना ही छेद आपको करना है, ज़्यादा बड़े छेद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा अगर छेद करोगे तो आपके पानी जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगी। तो आपको बार बार वाटिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप हल्का सा ही 2 छेद कर लें। एक इस साइड में सेट करें और एक नीचे जो साइड होती है उसमें आपको एक छेद करना है। एक इस जगह पे आपको छेद करना है। वैसे कोई भी नुकीली चीज़ रहेगी तो वो आप गमले में यूज़ करके छेद कर सकते हो, क्योंकि गमले में बहुत आसानी से छेद हो जा रही है। कुछ गमला ऐसा होता है जिसमें बहुत परेशानी होती है छेद करने में, जिसके कारण हमारे जो गमले हैं वो भी टूट जाते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें बहुत आसानी से हो जा रही है छेद। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो प्लांट है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से लग जाती है। क्योंकि जिस टाइम मैंने इसे लिया था तो इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उस टाइम मुझे पता नहीं था कि ये कटिंग से भी लगती है। तो एक वीडियो में मैंने देखा कि वो कटिंग से बहुत आसानी से प्लांट होते हैं, तो मैंने इसकी कटिंग 2-3 गमले में हम लगा दिए। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हो ये कटिंग से ही लगी हुई है। और हम जब ये प्लांट निकालेंगे तो हम ये इस कारण इस तरह से हमें प्लांट निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं प्लांट की जो जड़ है उसमें मिट्टी लगी रहे, क्योंकि मिट्टी लगी रहेगी तो हमें दूसरे पॉट में प्लांट को ट्रांसफ़र करने में बहुत आसानी होगी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ निकल जाती है, तो जिस कारण प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जड़ टूट जाती है। इस कारण हम इसे इस जगह से निकालेंगे ताकि हमें जो है मिट्टी के साथ जड़ निकल जाए और मुझे आसानी हो दूसरे पॉट में लगाने के लिए। वैसे भी ये पॉट मेरा ख़राब हो चुका है, तो इसे हम तोड़ के ही निकालेंगे प्लांट को। और ये निकल नहीं रही है। अगर उस तरह से हम निकालते हैं तो प्लांट की जड़ें जो है वो टूटने का डर रहता है।
कुछ प्लांट निकालने के साथ ही उनकी जो जड़ें हैं वो टूट जाती है, जिसके कारण थोड़ा डर सा भी लग रहा है कहीं हमारे सोंगोपिंडिया प्लांट को नुकसान ना हो, क्योंकि इसकी जो ये घने बहुत अच्छे से हो गए हैं और इसकी रेंथ भी बहुत अच्छी हुई है। ज़्यादा ये इनकी रेंथ नहीं हुई है और ये घना भी बहुत अच्छे से हुआ है। तो हम चाहते हैं ये प्लांट को कोई नुकसान ना हो और बहुत आसानी से हम इसे दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दें। कोशिश यही है कि हमारे जो प्लांट है, जो सोंगोपिंडिया प्लांट है, उसकी जड़ मिट्टी के साथ ही निकले। ये फाइनली ये निकल चुका है। अब हम बाल्टी को ये साइड कर देंगे और इसे हम दूसरे पॉट में लगा देंगे। ये पूरी टूट चुकी है और इसे साइड कर देते हैं। और मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है जिसकी वजह से, और ये मेरे सोंगोपिंडिया जो प्लांट है वो निकल चुके हैं। खैर इसे इसकी जड़ नहीं टूटी है और इसकी जड़ बहुत अच्छे से सही सलामत है, बिल्कुल सही निकली है हमारे सोंगोपिंडिया प्लांट। लेकिन हम मिट्टी के साथ चाहते थे कि इनके जो जड़ है वो निकले, लेकिन मिट्टी ज़्यादा सॉफ्ट है जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो अलग हो चुके हैं जड़ से, और ये व्यस्त जड़ है उसे हम साइड कर देंगे। जिस जगह पे आप छेद करोगे उसमें कोई भी पत्थर या कोई भी चीज़ है आप उसमें रख देना, क्योंकि ये जो मिट्टी होती है वो छेद में चले जाने से प्लांट में जो आप पानी देते हो वो नहीं निकल पाती है और प्लांट में पानी जमा ही रहती है, जिसके कारण प्लांट ख़राब होते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी को अच्छे से मिला के आप उसे प्लांट लगा सकते हो। वैसे ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसमें खाद मिक्स किया था, तो अभी मुझे खाद डालने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट ही प्लांट लगा दूँगी इसमें। इस तरह से आप मिट्टी पहले अच्छे से इसे गमले में लगाने के बाद ही कोई भी प्लांट लगाएं। और मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो हम कुछ मिट्टी इसमें हटा देंगे, क्योंकि प्लांट की जो लेंथ है वो लेंथ हो चुकी है, तो जिसकी वजह से प्लांट को स्पेस भी चाहिए नीचे में कि हम उसे मिट्टी से उस प्लांट को संभाल सकें, जिसकी वजह से हमें प्लांट में जो नीचे जो मिट्टी है वो थोड़ी हटानी पड़ी है। इस तरह से आप प्लांट लगाने के बाद सभी तरफ से मिट्टी आप दे देना। वैसे ये प्लांट में केयर की ज़रूरत नहीं होती है, आप इसे कोई भी जैसे भी मिट्टी में आप लगाओगे ये प्लांट बहुत आसानी से हो जाती है। सोंगोपिंडिया प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसे शो प्लांट कहते हैं। तो शो प्लांट जो होता है वो घर के अंदर भी रखा जाता है। तो ये एक इंडोर प्लांट है, तो आप इसे घर के अंदर कहीं भी रख सकते हैं। ये प्लांट को आप जहाँ भी रखोगे तो जहाँ ब्राइट लाइट्स जहाँ ज़्यादा आती है आप इस प्लांट को वहाँ रखें, क्योंकि ब्राइट लाइट्स ज़्यादा होती है जिसके कारण इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और उस जगह वो देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है।
तो ये बहुत लोग अपने घर में बालकनी जो होती है उसमें सभी लगाते हैं, क्योंकि ये बालकनी में ज़्यादा ब्राइट लाइट्स आती है, तो इसे ब्राइट लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सनलाइट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। सनलाइट से ये जो प्लांट है सोंगोपिनिया ये ख़राब हो जाते हैं। तो आप ये गलती ना करें, सनलाइट में बिल्कुल भी इसे ना रखें। इसे हल्की हल्की सी सनलाइट पसंद है और इसे इंडोर प्लांट कहते हैं, जिस कारण इसे आप घर के अंदर भी शो प्लांट के तौर पे रख सकते हो। और इसे आप लगाते समय जिस जगह पे ये प्लांट आपने लगाया है उस जगह पे आप इसे हल्के से दबाव दे देना, क्योंकि ये इस चीज़ की जड़ें जो है ये न्यू है, जिस कारण अगर हिलेगी तो ये प्लांट को बढ़ने में प्रॉब्लम्स होगी। इस तरह से हमारे प्लांट है सोंगोपिनिया, ये हमने गमले में अच्छे से सेट कर दिया है। क्योंकि पानी देते समय बहुत से ऐसे प्लांट है जिनकी जड़ें थोड़ी हिलती है, तो उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो आप जब इसे लगाओगे तो हल्के से इसमें पानी आप दे दो। इससे क्या होगी, इसके जो जड़ है वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी, मिट्टी और पानी दोनों को बहुत अच्छे से वो अंदर मिक्स हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, तो इसकी ग्रोथ भी बढ़ने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इस तरह से हमारे सोंगोपिनिया के प्लांट तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हो, ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और ये प्लांट बालकनी के लिए बहुत बेस्ट होती है, आप बालकनी में ही इसे रखें। और एक बात का और ध्यान रखें, जब भी आप इसे वाटरिंग करोगे तो आप इसे हर 15 दिन में इसकी जो लीव्स होती है उससे भी आप अच्छे से वॉश कर देना। उससे क्या होगा कि प्लांट की जो लीव्स होती है उसमें शाइनिंग आएगी और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। इस तरह से आप बालकनी के साइड में इसे रखें। लगाने के बाद प्लांट जब आप न्यू लगाओगे तो इसे साइड में ही रखें। जब ये 2-3 दिन हो जाए तब आप इसे हल्की धूप में रख सकते हो, क्योंकि न्यू प्लांट आप लगाते हो तो उसे डायरेक्ट धूप में बिल्कुल ना रखें। उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या मेरे वीडियो में कोई भी आपको कमी दिख रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने वीडियो को और अच्छे से बना सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का हमारी वीडियो में बने रहने के लिए।